नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। दिग्गज नेता गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। और यही कारण है कि लगभग हर चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दिल्ली में कुछ पुराने दिग्गजों ने पिछले कुछ समय से गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जहां एक तरफ राजस्थान और पंजाब में नेताओं की आपसी लड़ाई ने पार्टी को कमजोर कर दिया है, तो वहीं कर्नाटक में भी पार्टी के दो दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं, जिसने पार्टी को मुसीबतों में डाल दिया है। राहुल और सोनिया की समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि जिन नेताओं के बीच विवाद पैदा हुआ है उनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और दूसरे राज्य में पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष डीके शिवकुमार हैं। कर्नाटक में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच खींचातान शुरू हो गई है। शनिवार को सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी पार्टी में ऐसे नेताओं की वापसी नहीं होगी जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि पिछले दिनों शिवकुमार ने ऐसे नेताओं के वापसी के संकेत दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बीजेपी में गए किसी भी नेता की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से बात करूंगा। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि बीजेपी के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले 14 लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा, भले ही बाढ़ आ जाए या धरती गिर जाए। बता दें कि पिछले दिनों डीके शिवकुमार ने कहा था कि धोखा देना और राजनीतिक दलों को बदलना राजनीति में एक सामान्य घटना है। उन्होंने कहा था कि न सिर्फ डीके शिवकुमार या कांग्रेस, हर पार्टी के पास ऐसी घटनाओं के उदाहरण हैं। प्रताप गौड़ा पाटिल को हम बीजेपी से लाए थे, इसलिए किसी अन्य राजनीतिक दल में जाना और राजनीति में लौटना आम बात है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार को विधायकों से कहा है कि उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश न करें। बता दें कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। उनके और राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच एक तरफा खेल शुरू हो गया है। उनका बयान उन विधायकों की बढ़ती सूची के बीच आया जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के फरमान के बावजूद खुले तौर पर उन्हें सीएम चेहरे के रूप में समर्थन दिया। शिवकुमार ऐसी बातों से नाराज दिख रहे हैं। दरअसल वो खुद सीएम के दावेदार के तौर पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। पिछले साल शिवकुमार के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही विधायकों का अलग अलग खेमा बन गया है। इसी बीच शिवकुमार ने पिछले महीने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है और उनका ध्यान राज्य में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने पर है। पिछले दिनों कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक अंग्रेजी अखबार में एडवर्टोरियल छपवाया था। एडवर्टोरियल एक तरह का विज्ञापन है जहां खबरों की शक्ल में आर्टिकल और फीचर लिखवाए जाते हैं। इस 2 पन्नों की विज्ञापन में शिवकुमार की जमकर तारीफ की गई। उन्हें परिवर्तन का दूत कहा गया। उनकी तारीफ में कई सारे आर्टिकल और फीचर लिखे गए। इसके जरिए बताने की कोशिश की गई कि कोरोना महामारी के दौरान शिवकुमार ने लोगों की जान बचाने के लिए जमकर मेहनत की। कुल मिलाकर साफ है कि सिद्धारमैया को डाउन करके शिवकुमार खुद को चमकाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन सिद्धारमैया को यह सब रास नहीं आ रहा है। इसलिए दोनों के बीच मतभेद उभरने शुरू हो गए हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या गांधी परिवार के नेताओं के दखल के बाद इन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेदों को खत्म किया जाता है या नहीं, या फिर इसका फायदा बीजेपी राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उठाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।